जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण पेट्रोलियम एसोसिएशन ने अपनी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। अपराधियों द्वारा पिछले 48 घंटे के अंदर एक नोजल मैन की गोली मारकर हत्या और दूसरा मामला आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा कराने गए पंप कर्मी से 9 लाख रुपए के हुए लूटकांड को लेकर पेट्रोलियम एसोसिएशन नाराज है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन को अगले 36 घंटों के अंदर नोजल मैन के हत्यारे को पुलिस गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो पहले 12 घंटे के लिए जिला के सभी पेट्रोल पंप को बंद किया जाएगा, फिर चरणबद्ध आंदोलन चलाने की धमकी दी गई है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम एसोसिएशन जिला उपाध्यक्ष महेश चंद्र लाल ने बताया कि 19 जून की रात में पंप कर्मी से बाइक सवार अपराधियों ने लूट के दौरान नोजल मैन दुर्गा राय को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जबकि 22 जून को अपराधियों ने सरोदर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के 4 अपराधियों ने 18,71,000 रुपए लूट लिए थे, जिसमें बैंक में पैसा जमा कराने गए पेट्रोल पंप कर्मी से 9 लाख रुपए भी अपराधियों ने लूट लिए। इसके अलावा पूर्व में भी ऐसे कई पेट्रोल पंप है जहां अपराधियों ने अपना निशान बनाया है। उन्होंने कहा कि यदि आज हमारी सुरक्षा नहीं होती है तो एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन करेगा। वहीं एसोसिएशन के सदस्य हिमांशु सिंह उर्फ गोपू सिंह ने कहा कि हम लोग सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू देते हैं, लेकिन जिस तरह पेट्रोल पंप कर्मियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं उससे यही लगता है कि सरकार और प्रशासन पेट्रोल पंप कर्मियों के सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। उसके अलावा पुलिस अगर नोजल मैन के हत्यारे की गिरफ्तारी 36 घंटे के अंदर नहीं करती है तो पहले 12 घंटे के लिए जिला के सभी पंप बंद रखे जाएंगे। उसके बाद पेट्रोलियम एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो हम अपना व्यवसाय बंद कर देंगे, जैसा 90 के दशक में व्यवसायियों ने राज्य से पलायन किया था। उसमें डीजे राज एक पेट्रोल पंप है जिनका कि आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा किया गया और उसी समय में आईसीआईसीआई में बैंक रॉबरी हो गई और उस रॉबरी में इनका कहना है कि मेरा 9 लाख रुपया उनके साथ बैंक के काउंटर में हमने पैसा दिया था, उसको गिना नहीं गया, न स्लिप दिया गया। इस दरमियान डकैती हो गई और वो पैसा भी चला गया। आईसीआईसीआई ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में उस पैसा का जिक्र नहीं है। उनके यहाँ 17 या 18 लाख जो लूटी गई है, जिस उन्होंने उस पैसे का जिक्र किया और जो पैसा बाकी कस्टमर का लूटा गया उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उसमें हमारे एक डीलर डीजे राज हैं जो सरोतर में ही हैं, जो सरोतर हाईवे नेशनल NH-28 पर है बेलवा माधव में, उनकी भी 9 लाख रुपए लूटी गई है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और हमारा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ये कहता है कि अगर हमारी सिक्योरिटी अगर प्रशासन ने नहीं दिया तो हमारा जो बिक्री है वो हाई वैल्यू बिक्री है। थोड़ी सी भी बिक्री हो जाती है 1-2 लाख रुपए किसी पंप पर इकट्ठा होना मुश्किल काम नहीं है। जिसका पंप का ज़्यादा बिक्री है वहाँ 10 लाख रुपए शाम तक इकट्ठा होना मुश्किल काम नहीं है, जिसमें सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है और हम अपनी खुद की सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। और उस समय में अगर ऐसी घटना हो जाती है और किसी का मर्डर हो जाता है तो हमारे लिए एक बहुत दर्दनाक बात है और इसका हम भर्त्सना करते हैं। और इस पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई अगर नहीं की, 52 घंटे हो गए प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया, किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे डीलर बंधुओं में बहुत असंतोष है। और अगर इसको 36 घंटे में रिकवरी नहीं किया गया तो हम आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे और हमें आगे की कार्रवाई के लिए सोचना पड़ेगा। अभी हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे एसोसिएशन जो डिसाइड करेगी उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई अपनी ये करेंगे। हम लोग बिहार के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं और हम लोग बिहार की लाइफलाइन है और हम लोग की जो दशा हो रही है ये सरकार और प्रशासन जो कर रही है, जो हमारा सबसे छोटा और सबसे मजबूत यूनिट है नोजल मैन, उसकी हत्या हो जा रही है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमें ये कहना था कि साहब हम लोग क्या करें, अगर प्रशासन और सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो क्या हम ये व्यवसाय बंद कर दें। जैसे 90 के दशक में व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए थे, तो आज हमारी सुरक्षा अगर नहीं होती है तो क्या हम लोग भी अपना पंप बंद करें और बिहार छोड़ के जाने को विवश नहीं।
हम पीसी इसलिए बुलाया गया है कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ के लाइफलाइन हैं। अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा, सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा, एसोसिएशन ने तय कर लिया है, हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस पे काम करेंगे। और अगर 36 घंटे के अंदर हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो 12 घंटे के लिए हम लोग पहला अपना पूरे ज़िले भर का पंप बंद करेंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाने को विवश होंगे। और इसकी जवाबदेही जितनी अराजकता होगी इसकी प्रशासन की है, बिहार सरकार की है, हमारी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे आम पब्लिक परेशान हो, लेकिन जब आम पब्लिक और डीलर ही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर हम लोग जान मरवा के काम करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। अब बैंक में डीजी राज वाले ने 7 या 8 लाख रुपया जमा कराने गया, उसको मोहर नहीं मारा गया, वो सीसीटीवी फुटेज से निकाल के देख लिया जाए, उसके पैसे की रिकवरी कैसे होगी। सरोत्तर में जो हत्या हुई, जो नोजल मैन का, मान लीजिए वहाँ के लोग 100 में थे, शांत थे, अगर बॉडी रख के अगर पंप पे कुछ हादसा हो जाता, आंदोलन हो जाता, तो फिर कैसे कोई सुरक्षा कर पाएगा। हमारा नोजल मैन आज के डेट में तैयार नहीं है कि नहीं साहब हम तेल नहीं भरेंगे, तो क्या हम डीलर खड़ा होकर तेल देंगे पब्लिक को। ये हमारे साथ एक मतलब बहुत परेशानी है। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि हमारे यहाँ आप जो गश्ती करते हैं 3 बार, उसके उच्च स्तरीय जांच करें कि वो गश्ती हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, आप 24 घंटे हमें सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो जो भी हमें आत्मसम्मान के लिए आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, अनुज्ञप्ति दिया जाए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कहें हमें अवैध हथियार मुहैया कराएं, हम उससे भी अपनी सुरक्षा करेंगे। या नहीं तो कह दें कि साहब आप लोग अपना कारोबार बंद कर लीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।